नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतियोगियों के मन में एक सवाल हमेशा चलता रहता है कि किसी भी परीक्षा के लिए क्या हमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितने सालों का, यानी पिछले कितने सालों के प्रश्न पत्र हम पढ़ें और उनमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। ठीक है, अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की तुलना में वर्तमान का प्रश्न पत्र कैसा आता है, कितने क्वेश्चन रिपीट करते हैं या क्या सिमिलरिटी होती है, ठीक है, या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कितने वर्षों के पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कैसे उपलब्ध हों, इसके लिए आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका सारा समाधान लेकर के हम आए हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी जो भी समस्याएं हैं प्रश्न पत्र से रिलेटेड उनको समझिए, जानिए और दूर करने का प्रयास कीजिए। हम बात कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कि 1 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है, होने वाली है। फॉर्म उसके अप्लाई हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने भी अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो ये 2021 की परीक्षा है। इसकी जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी और 2020 में जाकर के वो कंप्लीट हुई है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अब उम्मीद ये है कि वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी। जैसे कि 2016 की वैकेंसी थी, बहुत जल्दी क्लियर हुई। 22-23 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम था और अभी मार्च में जाकर के वैकेंसी ये क्लियर हो गई। बहुत जल्दी रिजल्ट आया। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड समय में। ठीक है, रिकॉर्ड समय में मेंस का रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि जो 2021 की वैकेंसी है, 1 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा है, दिसंबर में मेंस है, तो ये भी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी और आपको 2022 में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। इसलिए इस वैकेंसी को मिस मत करिए, बहुत मेहनत करिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करिए, ताकि इस परीक्षा को आप पास कर पाएँ, अधिकारी बन पाएँ। जो सपना सजोए बैठे, कब तक बैठे रहोगे भाई, पूरा तो करो उसको। ठीक है, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, तो बिल्कुल जरूरी है, पढ़ना चाहिए और हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सारे प्रश्न पत्र आपको हम देंगे, 2016 का, 17 का, 14 का, 13 का, 10 का, 6 का, सब आपको देंगे। हम सारा मैटर आपको देंगे। जीएस के भी देंगे, हिंदी के भी देंगे, प्री के भी देंगे, मेंस के भी देंगे, सारे पेपर आपको देंगे। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सारे पेपर आपको टाइप करा के दे दूँ। ये इस साल का है, उसके जो सही विकल्प है उसको यहाँ पर बोल्ड करा दूँ, हाईलाइट करा दूँ, विकल्प लिखा दूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ये काम, उस पर काम चल रहा है। अभी थोड़ा टाइपिस्ट की कमी है, इसलिए समस्या आ रही है। वरना हम आपको जो हमारे पेपर ओरिजिनल पेपर हैं उन्हीं का पिक लेकर के आपको PDF बना करके हम दे देंगे। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि क्या होता, मान लो कोई क्वेश्चन रिपीट ना किया, लेकिन क्वेश्चन क्या होता, कभी कभी उससे रिलेटेड आ जाता है, आपके दिमाग वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, कि हमने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था और उससे संबंधित आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे करंट अफेयर्स तो उस समय का रहा होगा, तो वो आपको छोड़ देना है। ठीक है, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है, कि चूंकि इसी टाइप के प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, इसलिए मैथ रीजनिंग और कहीं से पढ़ने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैथ रीजनिंग के लिए जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको हल कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है, सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन आपको एक हर विषय का पढ़ना होगा कि किस विषय से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अगर बात करें तो एंशिएंट से कितने हैं, मिडिवल से कितने हैं, मॉडर्न से कितने हैं, पूरा एनालिसिस कीजिए, किस तरीके से आए हैं, किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, ये भी आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, हम आपको पेपर तो उपलब्ध करा देंगे, जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप पर है, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, वहाँ पर ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आपको हम जोड़ लेंगे। जुड़ने के आप एक काम करिए, 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आप RO या नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, जहाँ पर आपको पूरे जीएस के, पूरे हिंदी के, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, लास्ट ईयर के पेपर, सारा आपको वहाँ पर मिलेगा। और कोई क्वेरी हो तो आप जो है दिन में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कि आर ओ की आपकी
कंप्लीट तैयारी वहाँ पर करा दी जाएगी। कहीं आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये मैगजीन लें, वो नोट्स लें, ये किताब पढ़ें, ये चैनल फॉलो करें, कुछ नहीं करना आपको। सब कुछ हमारी जिम्मेदारी, सारा मैटर आपको वहाँ पर मिलेगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, एकदम से पकी पकाई खीर मिलेगी, आपको बस खाना है। आप उसको कितने चाव से खाते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चूंकि परीक्षा में वो निकालना भी है, ठीक है, पहले निगलना है फिर उसको उगलना है, ठीक है। तो निकलने उगलने का काम आपका है कि किस तरीके से निकलना है, कैसे उगलना है, चूंकि वही चीजें परीक्षा में पूछी भी जाएंगी, ठीक है। तो कम से कम हिंदी और जीएस के पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र आपको हल कर लेने चाहिए। भैया मैं सलाह ये भी देना चाहूंगा, और बहुत सटीक सलाह है, कि अगर हो सके तो जो पीसीएस है ना, इसके भी आप कम से कम 10 सालों के प्री के पेपर हल कर लें। बड़े काम की बात बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं आपको। ये पीसीएस के पिछले 8-10 सालों के प्री के जीएस के पेपर हल कर लें। और अगर हो सके, चूंकि 2018 से पहले 2017 तक पीसीएस का जीएस मेंस ऑब्जेक्टिव होता था, ये आपको पता होना चाहिए। 2 पेपर होते थे, ठीक है। तो अगर वो भी आपको कहीं से मिल जाए तो वो भी कम से कम 8-10 साल का निपटा दीजिएगा। कम से कम आप 30-40 पेपर जब हल करेंगे ना, प्री के 10 पेपर, मेंस के 10 पेपर, 10-19-20 पेपर, ठीक है, 10 साल के 30 हो गए। जीएस के यहाँ पर आरओ के 10 साल, लोअर पीसीएस के मिल जाए, ठीक है। मतलब जितने प्रीवियस ईयर से पेपर आपको लोक सेवा आयोग के मिल जाए, अपर पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, समीक्षा अधिकारी के, जीआईसी के, या कोई परीक्षा और हुई, एपीओ के, लॉ के, ठीक है, जो भी आपको मिल जाते हैं सारे आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है। चूंकि देखिए क्वेश्चन आयोग कहाँ से बनाएगा, एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा, वही टॉपिक घूम फिर के इधर उधर करके जो है मर्ज करते रहते हैं। और खास बात ये ना, जब आप पेपर हल करते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये रहता है, मतलब कि हाँ इस तरीके से पेपर हल किया जाता है। आपको अंदर से फील होता है, आप गैस करते हो कि ये विकल्प सही होगा, नहीं नहीं ये वाला सही होगा, फिर आप 2 एलिमिनेट कर देते हो, अब इन 2 में दिमाग, तो जो दिमाग आप यहाँ लगाते हो ना, तो वही परीक्षा में लगाओगे, पक्का प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर आप गलती कर सकते हो ये आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि यार अगर ऐसी मैंने गलती ना की होती तो 1 नंबर नहीं कटता। और जब आप गलती ये सब यहाँ पर कर लोगे तो वहाँ गलती नहीं करोगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ठीक है। तो आपको जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में समीक्षा अधिकारी के लिए फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी। जीएस के लिए, हिंदी के लिए यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, सब कुछ पूरा सीरीज होगा, बजट सब शामिल होगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 25-30 सीरीज आपको दे देंगे। हल करिए, प्रैक्टिस करिए, गलतियां करिए, भरमार गलतियां करिए, सारी गलतियां कर डालिए, ताकि परीक्षा में कोई गलती ना हो। ये होता है, ठीक है। इस तरीके की परीक्षा निकलती है। तो आप जो है क्या करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। हम आपको इस वाले ग्रुप में सारे पेपर्स उपलब्ध कराएंगे जितने भी पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और भैया देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हैं बहुत काम की, ठीक है। और इनको अगर आप फॉलो अपने ना किया तो फिर समझ जाइए कि क्या हो सकता है। 1-2 नंबर से अगर प्री लटक गया ना तो जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। अधिकारी का सपना लिए बैठे हो ना, धराई का धरा रह जाएगा। आप वैसे देख रहे कितना खतरनाक समय चल रहा है, कोरोना पता नहीं क्या क्या आ गया है, कोरोना 2 आ गया, ठीक है, बहुत दिक्कत है। इसलिए 2000 वैकेंसी में बहती गंगा में हाथ धुल लीजिए, ठीक है, आराम से पार उतर जाइए, अधिकारी बन जाइए, बाकी देखा जाएगा। फिर पीसीएस रहेगा, पीसीएस अपना देते रहिए। फिलहाल एक नौकरी हाथ में होगी, गैजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे, अच्छी खासी नौकरी, सचिवालय में एकदम से रॉब की नौकरी, ग्लैमर एकदम से, रुतबा पूरा जलवा अलवा है एकदम बाकायदा, ठीक है। आ जाइए, बड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है। हम लोग अपना आराम से नौकरी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में लखनऊ घूम भी रहे हैं, आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। फोटो डाल देते हैं कई बार। बस यही सब चल रहा है, और क्या, यही सब जीवन है, ठीक है। लेकिन इस जीवन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे विचारों से सहमत होंगे। अगर फिर भी हमारी कोई बात आपको गलत लगी हो, देखो मतलब भाई मैं तो बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या एक मतलब गुरु शिष्य का रिश्ता है या भाई भाई का रिश्ता है, हम लोग दोस्त हैं, कोई वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। एज में भी और ज्ञान में भी हो सकता है, आप जो भी मुझे मानते हो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम समझते कि हम लोग सभी एक जैसे हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए। आप भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए और
जो आपका अधिकारी बनने का सपना है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।